गुरु आके आगे का कार्य नहीं करता है। गुरु का कार्य सिर्फ आपका कनेक्शन परमात्मा से कर देने का है। एक इलेक्ट्रिशियंस का काम है, तो इलेक्ट्रिशियंस का काम मैंने किया है, आपका कनेक्शन वहां जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद में आपको ही रोज चेक करना पड़ेगा, रोज आपको देखना पड़ेगा कि आपका कनेक्शन ठीक है कि नहीं ठीक है। घर में टेलीफोन लेते हैं, पहले देखते हैं कि टेलीफोन का डायल बराबर है कि नहीं, उसके बाद में टेलीफोन करते हैं। उसी प्रकार रोज आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका कनेक्शन परमात्मा से है कि नहीं। वो कनेक्शन चेक करने के लिए आपको रोज ध्यान करना पड़ेगा, रोज मेडिटेशन करना पड़ेगा। दूसरा देखिए, जैसे आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी निर्माण होती है, एक बांध के ऊपर निर्माण होती है, एक डैम के ऊपर निर्माण होती है। वो कैसे कि सभी पानी एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा के अंदर जाता है, और जब सब पानी एक ही दिशा के अंदर जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, तो क्या होगा, उससे विद्युत का निर्माण होगा, उससे बिजली निर्माण होगी। उसी प्रकार से जब आप ये सब कुछ सामूहिकता में करेंगे, ये सब कुछ आप कलेक्टिविटी में करेंगे, सब मिलकर करेंगे, सबकी प्रोग्रेस होगी, आपकी भी प्रोग्रेस होगी। आप अकेले चलने की कोशिश करेंगे, अकेले करने की कोशिश करेंगे, ये नहीं होगा। आपको ये सामूहिकता में करना पड़ेगा, आपको सबके कलेक्टिविटी में करना पड़ेगा। और जब तक कलेक्टिविटी नहीं करते, जब तक प्रोग्रेस होगी नहीं, प्रगति नहीं होगी। देखिए, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। जैसे 4 घोड़ों की गाड़ी है, उस घोड़े में एक घोड़ा ऐसा है जो बदमाश है, चंचल है, स्टेशन जाना नहीं चाहता है, लेकिन 3 घोड़ों के साथ बंधा हुआ है। तो जब घोड़ा गाड़ी जाएगी तो जो बदमाश घोड़ा है वो भी स्टेशन पहुंच जाएगा। उसी प्रकार से आप चंचल घोड़े हैं, बदमाश घोड़े हैं, परमात्मा की तरफ आप जाना नहीं चाहते, लेकिन जहां पे 4 लोग जा रहे हैं वहां जाके आप बैठोगे तो भी पहुंच जाओगे। सिर्फ आपको आपका शरीर वहां पे लाके रखने का है। तो ऐसा कलेक्टिविटी का महत्व है, ऐसा सामूहिकता का महत्व है। आप सामूहिकता में ध्यान करेंगे, सब जने मिलकर ध्यान करेंगे, तो ही आपकी प्रगति होगी, तो ही आपका विकास होगा। आप सोचेंगे अकेले करेंगे, अकेले कुछ होने वाला नहीं है। ये शिविर खत्म होने के बाद में आपको आपकी धरती नजर आएगी कि क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। इसीलिए आपको ये सब कुछ कार्य सामूहिकता में करना पड़ेगा, सामूहिक रूप में करना पड़ेगा। दूसरा, जैसे प्लांटेशन करते हैं, वन विभाग वाले झाड़ लगाते हैं, और झाड़ लगाने के बाद में वहां पे देखते हैं, कुछ दिन तक पानी देते हैं, कुछ दिन तक कांटे लगाते हैं, कुछ दिन तक ड्रम लगाते हैं। क्यों? ताकि गाय उसको खा नहीं जाए, बकरियां उसको खा नहीं जाए। उसी प्रकार से ये शिविर समाप्त होने के बाद आपको 45 दिन तक रेगुलर ध्यान करने का है, सामूहिक ध्यान करने का है। और ये ध्यान करते समय मेरा पूरा चित्त, पूरा अटेंशन आपके ऊपर रहेगा, एक एक व्यक्ति पे रहेगा, एक एक व्यक्ति के चक्रों पे रहेगा, एक एक व्यक्ति की स्थिति पे रहेगा। आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मेरे को बराबर पता चलेगा, मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं। तो उस कलेक्टिविटी में, उस सामूहिकता में आपका ध्यान होना चाहिए, तब जाके 45 दिन के बाद में आपको एक अच्छी स्थिति प्राप्त होगी। देखिए, जैसे एक आधे व्यक्ति की टांग टूट जाती है, उसको डॉक्टर प्लास्टर लगाता है, और प्लास्टर लगाने के बाद में वो बोलता है ये प्लास्टर 45 दिन के बाद खुलेगा। 45 दिन तक ये लाल गोली सुबह खाने की और हरी गोली शाम को खाने की, उसके बाद में ये नियम पालन करने के। तो डॉक्टर की सब कुछ बातें अगर आपने मान ली, डॉक्टर के सब नियम अगर आपने मान लिए, तो 45 दिन के बाद में जब प्लास्टर खुलेगा तो आप देखेंगे कि आपकी हड्डी सेट हो गई है, आपकी हड्डी जम गई है। ठीक उसी प्रकार से ये 45 दिन का प्लास्टर है। 45 दिन तक अगर आप नियमित ध्यान करेंगे, नियमित मेडिटेशन करेंगे, तो आप देखेंगे तब तक आपकी हड्डी सेट हो गई है, जम गई है। दूसरा, कल एक बहन ने प्रश्न पूछा था कि ये जो शनि के साढ़े साथी का बताया है, इसकी अब आवश्यकता है क्या। देखिए, आज मैं आपको थोड़ा इसी बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले बात यह है कि आम आदमी के लिए, साधारण आदमी के लिए ये कुंडली या ग्रह, राशि, नक्षत्र ये प्रभाव डालते हैं। जिसकी कुंडली की जागृत हो जाती है उस व्यक्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। देखिए, मेरे हाथ में दिख रही कोई अंगूठियां, धागे, गंडे, कुछ नहीं, इसकी कुछ आवश्यकता नहीं है। आपको शौक है तो आप पहन सकते हैं, बाकी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सभी ग्रहों के स्थान आपके शरीर के अंदर विद्यमान है। वो स्थान कहाँ है, आज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये नीचे मूलाधार चक्र है। उस मूलाधार चक्र के ऊपर जहां गणेश जी का स्थान है, वहां पे मंगल ग्रह का स्थान है। जैसे आप बोलते हैं ना, वो लड़की मंगली है, वो लड़का मंगला है, मतलब मंगल ग्रह का स्थान है। वो ग्रह आपके मूलाधार चक्र पे विद्यमान है। जैसे आप ध्यान करेंगे, जैसे आप मेडिटेशन करेंगे, आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। आपको मंगल ग्रह के पूरे कुछ भी बुरे इफेक्ट है सब दूर हो जाएंगे। उसके बाद में दूसरा स्वादिष्टान चक्र है। उस स्वादिष्टान चक्र के ऊपर बुध ग्रह का स्थान है। आपके अगर कुंडली के अंदर, आपके पत्रिका के अंदर अगर बुध ग्रह खराब है, तो जैसे आप ध्यान करेंगे,
जैसे आप मेडिटेशन करेंगे आप देखेंगे बुध ग्रह के बुरे प्रभाव आपके समाप्त हो गए। उसके बाद में तीसरा ये नाभि चक्र है। इस नाभि चक्र के ऊपर आपके गुरु ग्रह का स्थान है। आपके पत्रिका में अगर गुरु ग्रह खराब है, उसके कोई खराब इफेक्ट है, तो इफेक्ट ये सब मेडिटेशन से दूर हो जाएंगे। उसके बाद में जो हृदय चक्र है, इस हृदय चक्र पे शुक्र ग्रह का स्थान है। शुक्र ग्रह अगर आपके पत्रिका में ठीक नहीं है तो आप मेडिटेशन करेंगे, आप ध्यान करेंगे, आपके शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव चले जाएंगे। उसके बाद में जो विशुद्धि चक्र है, जो आज का चक्र है, इस चक्र के ऊपर शनि महाराज बैठे हुए हैं। शनि ग्रह का स्थान इस विशुद्धि चक्र पे है। बोलते हैं ना 7.5 चल रही मतलब उसको असफलता ही असफलता मिल रही है। शनि के बारे में बड़ी आपके गलत फहमी है। एक्चुअली वो आपको बुरा नहीं करता है, आपको आपका साक्षात्कार कराता है, पूर्ण नग्न स्थिति में खड़ा कर देता है। आपकी वास्तविक स्थिति क्या है, आप काय के लिए जन्म लिए हैं, आपके अच्छे कौन है, बुरे कौन है, आप अपने वाले कौन है, पराये कौन है, इस सब का एहसास आपको करा देता है। आपको पूरा पता चल जाता है कि आपकी वास्तविक स्थिति क्या है। तो शनि ग्रह जो है ये आपको आपके वास्तविकता से दर्शन कराता है। शनि ग्रह के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, आपकी आत्मा से आपका दर्शन हो जाता है, परमात्मा के आप पास आ जाते हैं, उतने शुद्ध हो जाते हैं, उतना पवित्र हो जाते हैं। तो शनि ग्रह का स्थान आपके गले के अंदर है, विशुद्धि चक्र के अंदर है। मेरी पूरी आध्यात्मिक स्थिति मेरे 7.5 के अंदर हुई है। देखिए मतलब आप जिस प्रक्रिया में जाएंगे, जो कुछ करेंगे, उसके फल आपको बाद में मिलेंगे। शनि के 7.5 में आप जो करेंगे अच्छा करेंगे अच्छा होगा, बुरा करेंगे बुरा करेंगे। जो आप करेंगे उस स्थिति के अंदर तेजी से बढ़ने की उसके अंदर स्पीड है। वो स्पीड इसी 7.5 के परिणाम मिलती है। इसलिए अध्यात्म के मार्ग के अंदर आइए। उसके आगे का जो चक्र है ये आज्ञा चक्र है। इस आज्ञा चक्र में रवि ग्रह का स्थान है। रवि ग्रह है वो यहाँ पे बैठा हुआ है, आपके पूरे मानसिक स्थिति को वो नियंत्रित करता है, आपके विचारों को वो नियंत्रित करता है। उसके बाद में जो सहस्त्रार है, उस सहस्त्रार के ऊपर आपके चंद्र देवता का स्थान है, चंद्र ग्रह का स्थान है। मतलब आपके जो पत्रिका में जितने ग्रह हैं, इन सब ग्रहों के स्थान आपके ही चक्रों के अंदर विद्यमान है। जैसे एक माला के अंदर मोती पिरोए जाते हैं, वैसे कुंडलिनी के अंदर ये सब ग्रह पिरोए हुए हैं, ये सब चक्र पिरोए हुए हैं। जब आप ध्यान करेंगे वो तो मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा सब चक्रों को वाइब्रेशंस मिलेंगे, सब नक्षत्रों को वाइब्रेशंस मिलेंगे, सभी राशियों को वाइब्रेशंस मिलेंगे, आपके सब ग्रह अच्छे हो जाएंगे। इसलिए ये सब कुछ बातें आप भूल जाइए, आप सिर्फ मेडिटेशन करिए, आप ध्यान करिए। आपको अगर शव का अंगूठियों का आप पहन सकते हैं, मेरे को कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन वो माने उससे ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। आप अगर मेडिटेशन करते हैं, आप ध्यान करते हैं, तो भी आपको वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार से इन चक्रों के द्वारा आप मंदिर में कैसे दर्शन कर सकते हैं वो आज मैं आपको बताता हूं। एक 4 महीने 6 महीने आप ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और 6 महीने ध्यान करने के बाद फिर आप किसी मंदिर के अंदर जाइए, तो आपको बराबर वाइब्रेशंस आएंगे, बराबर अनुभूति आएगी। लेकिन वो जाने का तरीका ये है कि आप पहले अपना मूलाधार चक्र शुद्ध करके जाइए। देखिए दक्षिण भारत के अंदर जो मंदिर बने हुए हैं, उन मंदिरों के अंदर ऐसी व्यवस्था है, ऐसे दालन है, एक एक दालन क्रॉस करके जाना पड़ता है। जैसे मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र के ऊपर आपके अंदर पूर्ण पवित्रता होना चाहिए, आपके अंदर पूर्ण इनोसेंट होना चाहिए, आप पूर्ण समर्पित होना चाहिए। ऐसा समर्पित भाव लाके आप किसी मंदिर के अंदर जाइए। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र। मंदिर में जाते समय आपके मन में कोई विचार नहीं होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे बोलता हूं कि हॉल में आके बातें मत करो, या हॉल में आके विचार मत करो। देखिए जहां आप बात करते हैं, जहां आप विचार करते हैं, उसका प्रदूषण हो जाता है, उस हॉल के अंदर प्रदूषण हो जाता है। इसलिए ऐसा एक स्थान रखिए जिस स्थान में हम सिर्फ मेडिटेशन करने के लिए जा रहे हैं, उस स्थान पे हम ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए ध्यान केंद्र में आके बातें नहीं करिए, ध्यान करने में आके कोई विषय नहीं होना चाहिए, वहां पे सिर्फ एक ही होना चाहिए, ध्यान ध्यान ध्यान। आपको बात करना है, अपने अनुभव की बात करिए, ध्यान की बात करिए। ऐसा जब पाएंगे तब आपका विकास होगा, तब आपकी उन्नति होगी। तो उसी प्रकार से ये स्वादिष्ठान चक्र है, वहां पे आपको विचार छोड़ करके उस मंदिर में जाने का है। उसके बाद आता है नाभि चक्र। मतलब किसी भी मंदिर में जाते समय कुछ मांगने के लिए जाने का नहीं, कुछ लालच से जाने का नहीं, परमेश्वर मेरा ये काम करा दे, परमेश्वर मेरा वो काम करा दे, ऐसे इच्छा करके वहां आज के बाद जाने का नहीं। आपका तृप्त रख के, सेटिस्फेक्शन लेके, समाधान लेके उस मंदिर के अंदर जाइए, तब मंदिर का गर्भगृह आप पार करेंगे। उसके बाद में हृदय चक्र है। हृदय चक्र में कोई प्रकार का टेंशन, कोई प्रकार का भय लेके वहां मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। जब आप परमात्मा के पास जा रहे हैं, परमेश्वर के पास जा रहे हैं, तो अपने आप को निर्भय समझिए। अगर आप टेंशन लेके, आप डर लेके वहां जा रहे हैं, इसका मतलब आपका परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं है।
आपका भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, तो पूर्ण विश्वास रख के देखिए, आप परमेश्वर पे तब विश्वास रखते हैं जब आपका आपके ऊपर विश्वास होगा। तो पहले आप आपके ऊपर विश्वास रखिए, फिर परमेश्वर पे आप विश्वास रखते हैं, तो पूर्ण आत्मविश्वास के साथ उस मंदिर के अंदर जाइए। उसके बाद में विशुद्धि चक्र का दालन है, वो तो आप पार करेंगे जब आप कृष्ण भक्त हो, लेकिन राम के मंदिर में भी उतने ही श्रद्धा से जा रहे हैं। देखिए, परमेश्वर के सारे रूप हैं, आप किसी भी रूप को मानते हो, लेकिन दूसरे रूप को भी उतना ही आदर दीजिए, उतना ही रिस्पेक्ट दीजिए, तब जाके आप विशुद्धि चक्र का दालन क्रॉस करेंगे। उसके बाद में आज्ञा चक्र है। इस आज्ञा चक्र में आपके मन में किसी के प्रति कोई बुरे भाव नहीं होना चाहिए, आपका चित्त शुद्ध होना चाहिए, आपका चित्त पवित्र होना चाहिए। ऐसा पवित्र चित्त लेके, शुद्ध चरित्र लेके, शुद्ध चित्त लेके आप उस मंदिर में जाइए। जब ऐसे स्थिति में आप मंदिर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप सहस्त्रार तक पहुंच गए हैं, मतलब जहां मूर्ति है उस मूर्ति के स्थान तक पहुंच गए हैं। और मूर्ति के स्थान जाने के बाद में कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना चित्त सहस्त्रार में रखिए। अब अगर कभी अंबाजी के मंदिर में जाएं तो उनको बोलना, अंबाजी तेरी शक्तियां मुझे दे दे, बस बाकी सब कुछ कार्य आप ही आपके कर लेंगे। आप क्यों एक एक चीज मांगते हैं? आप पूर्ण मांगिए ना, शक्ति मांगिए, वाइब्रेशंस मांगिए, चैतन्य मांगिए। आप देखेंगे आपके पूरे हाथों में चैतन्य आना शुरू हो गया है, आपको पूरे वाइब्रेशंस आना चालू हो गए। ये आपको बराबर अनुभूति होगी, तब होगी जब आप आपके चित्त को शुद्ध करेंगे, जब आप आपके कमंडल को साफ करेंगे। जब आप आपका कमंडल साफ करेंगे, बराबर शुद्ध होगा, बराबर चैतन्य होगा, पूरा वाइब्रेशंस आएगा, वो वाइब्रेशंस आपको अनुभव होगा। परमात्मा की अनुभूति अप्रतिम है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिनको देखने का चांस मिला है वो आज भी यादगार रखते हैं। मई महीने में मैं यहाँ दांडी आया था, समुद्र के किनारे दांडी के अंदर हमने मेडिटेशन किया था, हमने ध्यान किया था। मेरी पीठ समुद्र के तरफ थी, साधकों का मुंह समुद्र की तरफ था। ऐसे ध्यान किया था, ऐसे मेडिटेशन किया था। और मेडिटेशन करने के बाद में सभी साधकों ने चमत्कार देखा, आकाश के अंदर ओम निर्माण हो गया था। पूरे ओम की प्रतिकृति आकाश के अंदर निर्माण हो गई थी, वाइब्रेशन से निर्माण हो गई थी, चैतन्य से निर्माण हो गई थी। जो देख रहे थे वो देखते ही रह गए, लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि वो उसका कोई कॉपी निकाला जाए। किसी के पास में भी कोई कैमरा नहीं था, जो देख रहा था सिर्फ देखते रहेगा। ऐसा दृश्य इस दांडी के अंदर देखा हुआ है, ऐसा दृश्य इस समुद्र के किनारे देखा हुआ है। ऐसी परमात्मा की अनुभूति इस समुद्र के किनारे हुई है। परमेश्वर ने एक संकेत दिया हुआ है, परमेश्वर ने एक मार्ग दिया हुआ है, एक संकेत दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे गए शताब्दी के अंदर गांधी जी के कारण ये दांडी गांव प्रसिद्ध हुआ था, ये दांडी गांव सबके पहचान में आया था, सबके ध्यान में आया था, वैसे इस शताब्दी के अंदर आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित होगा। दांडी गांव के अंदर एक ऐसे आश्रम की स्थापना करने का विचार है, जो कार्यक्रम एक विस्तृत स्तर पे, एक विशाल स्तर पे सारे विश्व के अंदर एक आध्यात्मिक केंद्र का संचालन करेगा। कई लोग उसके अंदर आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्थिति अच्छी करने की आवश्यकता है, आपको आपका मेडिटेशन करने की आवश्यकता है, आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। ध्यान में आप प्रार्थना करिए, प्रेयर करिए, तो एक ऐसे आश्रम की यहाँ पे स्थापना की जा सकती है। यहाँ ईश्वरीय संकेत मिले। ईश्वर खुद आके नहीं करता है, ईश्वर अपने ही तत्वों से करवाता है, अपने ही माध्यमों से करवाता है। और माध्यम के लिए आप प्रेयर कीजिए, माध्यम के लिए आप प्रार्थना कीजिए। एक अच्छा आश्रम यहाँ पे स्थापित हो सकता है, स्थापित होने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको सबके मिलकर ध्यान करने की आवश्यकता है, मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। एक ध्यान के कारण एक अच्छी स्थिति निर्माण हो सकती है, और वो स्थिति निर्माण होने के बाद में वहां आसपास के पूरे परिसर में एक शुद्ध पवित्र ऐसा वातावरण होगा। आप चैतन्य पूर्ण स्थान में वहां पे शिविर रेगुलरली हो सकते हैं, आयोजित हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता है, आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। सतत प्रयास से संभव है, सतत आपको मेहनत करना पड़ेगी, तभी ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। लेकिन ये कलेक्टिविटी में होना चाहिए, ये सब कुछ सामूहिकता में होना चाहिए, तभी ये सब कुछ संभव है। आज का जो चक्र है वो विशुद्धि चक्र है। इस विशुद्धि चक्र के ऊपर जब बात करते हैं तो सबसे पहले आपने दो प्रकार के स्टूडेंट देखे होंगे, दो प्रकार के विद्यार्थी देखे होंगे। एक विद्यार्थी ऐसा है जिसको साल भर मेहनत करने के बाद 40% मार्क मिलता है, 40% मार्क्स मिलता है। एक विद्यार्थी है जो 2-3 महीने पढ़ता है, साल भर तक मटरगस्ती करता है, उसको 90% मार्क मिलता है। अब क्या कारण है, दोनों के अंदर क्या परिस्थिति है? देखिए, जो 40% वाला विद्यार्थी है उसका विशुद्धि चक्र खराब है, और जो 90% वाला विद्यार्थी है उसका विशुद्धि चक्र अच्छा है।
मतलब आज के जीवन में आपको सक्सेस मिलना या न मिलना पूर्णतः इसी विशुद्धि चक्र के ऊपर निर्भर है। आपका ये विशुद्धि चक्र अगर अच्छा है तो आपको आपके जीवन में सक्सेस मिलेगी, आपका विशुद्धि चक्र खराब है आपको आपके जीवन में सक्सेस नहीं मिलेगी। जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है और मां आत्मग्लानि करती है, गिल्टी फीलिंग करती है, तब बच्चे का विशुद्धि चक्र जन्म से ही खराब रहता है। तो ऐसे बच्चे का जब विशुद्धि चक्र खराब होगा तो ठीक करने के लिए ध्यान करने की आवश्यकता है, मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। विशुद्धि चक्र के कारण आपको सफलता या असफलता मिलती है। जब आपको आपके जीवन में बार बार असफलता मिल रही है तो थोड़ा रुक करके विचार करने की आवश्यकता है कि मेरे अंदर कौन सा दोष है। जब तक आपके दोष आप अच्छे नहीं करते आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है। एक राजा था, उस राजा के पास में 40,000 की सेना थी और 40,000 की सेना लेके वो एक किले को जीतने के लिए गया। उसके पहले हमले में 1,000 सैनिक मर गए, दूसरे हमले में फिर 1,000 सैनिक मर गए। ऐसे 5 हमले करने के बाद में उसके 5,000 सैनिक लगातार मर गए और उसके बाद में वो किले को जीत नहीं सका। तो जो राजा 40,000 की संख्या के साथ किले को नहीं जीत सका, वो 35,000 की संख्या के साथ कभी जीत ही नहीं सकता था। तो उस समय उसने क्या करना चाहिए? उसने वहां से भाग जाना चाहिए, जंगल में जाके अपनी सेना बड़ी करना चाहिए और बाद में हमला करना चाहिए। एक ही हमले में वो सफलता मिल जाएगी। आप लोगों के व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग रहते हैं, हम संतों के व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग रहते हैं। हमारी सलाह कुछ अलग रहती है, आपकी सलाह कुछ अलग रहती है। इसमें विरोधाभास रहता है क्योंकि आप व्यवहारिक जगत को देख के करते हैं, हम आध्यात्मिक जगत को देखते रहते हैं। इसमें दोनों में एक अलग परिस्थिति है। जैसे एक लड़का है जो नौकरी के लिए 10 बार प्रयास कर रहा है, 10 बार प्रयत्न कर रहा है। ऐसा लड़का अगर आपके जीवन में आए, आपके पास आए, तो आप उसको सलाह देंगे तो 10 जगह नौकरी का प्रयत्न कर रहा है, आज से 20 जगह करना चालू कर दे, मतलब तेरे को नौकरी मिलेगी। आप ऐसा कहेंगे, मतलब ज्यादा जगह प्रयत्न कर तब नौकरी मिलेगी। और हमारे पास आएगा तो हम क्या कहेंगे? आज के बाद में नौकरी के लिए प्रयत्न करना ही बंद कर दे, घर पे बैठ के ध्यान कर, घर पे बैठ के मेडिटेशन कर, तेरे को नौकरी ऐसे ही लग जाएगी। ऐसा ही एक लड़का मेरे जीवन के अंदर आया था, उसका नाम है लीलाधर, अभी आ रहा है वो कल यहाँ। नागपुर में कंप्यूटर इंजीनियर है, अपने शरीर के बीमारियों से ग्रस्त है, परेशान है। उसके बाद में कंप्यूटर इंजीनियर होने के बाद में नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था, जगह जगह प्रयत्न कर रहा था और जगह जगह जब सब जगह से उसको नौकरी नहीं मिली, उसके बाद में आत्महत्या का विचार कर रहा था। ऐसी स्थिति में मेरे सानिध्य के अंदर आया, बोले स्वामी जी मेरी इच्छा है कि सुसाइड कर लूं, आत्महत्या कर लूं, मेरी शरीर की बीमारियों से भी ग्रस्त हूं, मेरे को नौकरी भी नहीं मिल रही है। मैंने उसको बोला ठीक है, ऐसी स्थिति में तो आत्महत्या ही करना चाहिए, लेकिन 6 महीने रुक जा, 6 महीने के बाद में करना। उसके बाद में उसको मेडिटेशन करने के लिए बोला। मैंने बोला आज के बाद में नौकरी के लिए कहीं प्रयत्न करना बंद कर दे, कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, घर बैठ के मेडिटेशन कर, घर बैठ के ध्यान कर, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो उसके सारे रिश्तेदारों ने उसको पागल में गिना, बोले कौन से पागल है तू और कौन से स्वामी तेरे पागल है जो बोलते घर बैठ के मेडिटेशन कर नौकरी लग जाएगी। लेकिन उसने पूर्ण विश्वास किया। देखिए इस जीवन के अंदर पागल ही याद रह जाते हैं, आम आदमी तो आते हैं चले जाते हैं। तो ऐसे पूर्ण विश्वास करके वो घर पे बैठ के मेडिटेशन करने लग गया, 6 महीने तक ध्यान करने लग गया। मैंने उसको बोला, मराठी में एक कहावत है, असेल माझा हरी तो देईल खटल्यावारी, मतलब भगवान अगर मेरा है, हरि अगर मेरा है तो मेरे को घर पे गाड़ियां भर भर के भेजेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन वास्तव में हरि हरि होना चाहिए, मतलब उस परमेश्वर के साथ आपका संपर्क होना चाहिए, वास्तव में गाड़ियां भर भर के भेजेगा। मैं आपको ऐसे ही चमत्कार आज बताने वाला हूं। तो वो जो लड़का था 6 महीने तक ध्यान करता रहा, 6 महीने तक मेडिटेशन करता रहा। 6 महीने के बाद में उसके शरीर के प्रॉब्लम दूर हो गए, उसके शरीर की स्थिति अच्छी हो गई, बीमारियां ठीक हो गई। उसके बाद में ध्यान में जाकर एक दिन उसको बोला अब तो स्थिति बैलेंस हो गई है, अब पूछ परमात्मा से मैं क्या करूं। ध्यान में गया, मेडिटेशन में गया, पूछा परमात्मा से मैं क्या करूं। तो परमात्मा ने उसको जवाब दिया, तेरे एरिया के अंदर कोई कंप्यूटर का क्लासेस नहीं है, तू कंप्यूटर के क्लासेस क्यों नहीं खोल देता। तो उसने कहीं से 12-13 हजार रुपए कर्जा लेके इधर उधर से करके एक पुराना कंप्यूटर लिया और कंप्यूटर के क्लासेस खोल दिए। और कंप्यूटर के क्लासेस खोलने के बाद में आज ये स्थिति, वो लड़का 40,000 रुपए महीना कमा रहा है
उसके पास 4 टीचर है, मैंने उसको बाद में बताया मेरी अच्छी अच्छी जगह पहचान है, तेरे को नौकरी लगा देता हूं, आया मुंबई में। बोले नहीं स्वामी जी, मैं मेरे ही जगह खुश हूं, मैं मेरी जगह प्रसन्न हूं। देखिए मतलब क्या था, अगर फिर वो कहीं नौकरी के लिए प्रयास करता और असफलता आती तो वो असफलता झेलने की भी स्थिति में नहीं था, वो टूट चुका था, वो जरूर सुसाइड करता। लेकिन उसने जब सोचा मैं प्रयत्न ही नहीं कर रहा हूं तो मेरे को असफलता का सवाल ही नहीं है। देखिए एक आदमी लगातार ऊपर से नीचे गिर रहा है, आप उसकी कोशिश करेंगे कि ऊपर चढ़ जाए, वो कभी ऊपर नहीं चढ़ सकता। उसको बीच में कहीं रोकना पड़ेगा और रोकने के बाद में फिर वो उसको जो फोर्स से नीचे आ रहा है वो फोर्स कम करना पड़ेगा, तभी वो भविष्य में ऊपर उठ सकता है। सबसे पहले आपको अपने असफलताओं से बाहर निकलने के लिए टाइम लगता है। तो ऐसा अगर आपके जीवन में आ रहा है तो आप सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके लिए आप कहां तक कारणीभूत है। मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, ध्यान करने के बाद में आप एक ही बार प्रयत्न करेंगे, सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि इनबैलेंस आदमी के प्रयत्न इनबैलेंस रहते हैं, उसका रिजल्ट इनबैलेंस आता है। ऐसा ही एक नेताजी मेरे जीवन में आए, चुनाव हार गए थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, एकदम नाराज थे। एक बहुत बड़ा सीमेंट का प्रोजेक्ट लेके मेरे पास आए, स्वामी जी मैं सीमेंट का फैक्ट्री डालने जा रहा हूं, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। मैंने पूरा प्रोजेक्ट अच्छे से सुना, सब कुछ देखने के बाद मैंने उनको कहा आप आशीर्वाद ही चाहते हैं तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि पूरा प्रोजेक्ट का फाइल मेरे पास छोड़ के जाओ और आज से घर पे बैठ के सिर्फ मेडिटेशन करो, ध्यान करो, और आज के बाद में कुछ भी पाने की इच्छा मत करो। उनका क्या था, हार गए थे तो कभी लेफ्ट में जाते थे, उसके बाद में भविष्य की चिंता के कारण राइट में जाते थे। मतलब जैसे पुराने घड़ियाल में पेंडुलम रहता है ना, कभी लेफ्ट में जाता है, कभी राइट में जाता है, कभी लेफ्ट में जाता है, कभी राइट में जाता है। ऐसी मानसिक स्थिति थी, कभी भूतकाल का विचार करते थे, कभी भविष्यकाल का विचार करते थे। इसलिए उनको कहा था आज के बाद में कुछ भी पाने की इच्छा मत करना, घर पे बैठ के ध्यान करना बस, और कुछ मत करना। घर पे बैठ के ध्यान करते रहे। उस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक नई पार्टी बनाई, इनको आमंत्रित किया, हमारे पार्टी में आते हो क्या, मेरे को पूछने के लिए आए, स्वामी जी मुख्यमंत्री बुला रहे, जाऊं क्या? मैं बोला मांगा नहीं ना, जा, गए। उसके बाद में वो मुख्यमंत्री ने एक वर्किंग कमेटी बनाई, उस वर्किंग कमेटी के अंदर फिर इनको लिया गया, मेरे को पूछने के लिए आए, स्वामी जी वो मेरे को वर्किंग कमेटी में ले रहे हैं, जाऊं क्या? मैंने कहा जाओ, गए। उसके बाद में उस वर्किंग कमेटी में सब कैबिनेट मिनिस्टर थे, ये एक ऐसा था जिसको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा नहीं था। फिर बोले स्वामी जी मेरे को कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे, बनू क्या? मैंने बोला मांगा नहीं ना, बोले नहीं, बन जा, बन गए। उसके बाद में आज वो कैबिनेट मिनिस्टर वो फाइल मेरे पास पड़ी हुई है, आज तक वो फाइल लेने के लिए नहीं आई जो सीमेंट का प्लांट डालने के लिए जा रहे थे। मतलब देखिए बैलेंस होने के बाद में ऑटोमेटिकली रास्ते खुल गए। जब इनबैलेंस थे तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है और वो एक जगह असफल होने के बाद में 10 जगह प्रयत्न करना चालू कर देता है, छटपटाने लग जाता है। जब आप एक जगह असफल हो इसका मतलब ही आपके अंदर कहीं दोष है। अपने दोष को सुधारो, बिना दोष को सुधारोगे आप 10 जगह प्रयत्न करोगे, 10 जगह असफल होगे। उससे अच्छा है कि सबसे पहले आप अपने आप को बैलेंस करो।